उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी पास अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का उम्मीद रखें अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपकी भावनाएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन इमोशंस में बह करके अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती की प्रबल संभावना और शिक्षक भर्ती आने जा रही है, तो ये आपको भ्रम में रखने जैसी स्थिति होगी। और एक शिक्षक का ये दायित्व होता है कि बिना इमोशंस में बहे हुए फैक्ट पर बात करें और अभ्यर्थियों को फैक्ट बताए। बाकी अभ्यर्थी अपने हिसाब से तय करेंगे कि उनको क्या करना है। तो इस वजह से मैं इमोशंस को दरकिनार करके सिर्फ फैक्ट पर ही बात करूंगा। मैं खुद चाहता हूं कि मेरा ये एनालिसिस गलत हो जाए और इस वर्ष शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उसके अभ्यर्थी रोजगार पाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी का मैटर निस्तारित हो चुका है और अब अभ्यर्थी बीएड को बाहर करते हुए नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला एक दो कारण से नहीं रुका हुआ है, बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब भी राज्य सरकार से प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, तो अनुपात बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जाता है कि हाँ, अनुपात हमारे यहाँ बराबर है और शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करते हुए। यानी कि इन बातों से ये तो बिल्कुल क्लियर है कि राज्य सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी रोड मैप आगे लेकर के नहीं चल रही है और उसकी अभी तक कोई मंशा नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। उसके बाद से समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा जाता है कि अभी हमारे पिछली भर्तियों के मामले कोर्ट में फंसे हुए, इसलिए नई शिक्षक भर्ती पर विचार नहीं किया जा सकता। अब ये कोर्ट मामले और ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर को फिर से कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है बीटीसी और शिक्षा मित्रों के द्वारा। इस वजह से अब इस मामले में और ज़्यादा पेंच फंसने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जिस समय से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है, उसी जगह पर फिर से अभ्यर्थी आकर के खड़े हो चुके हैं, क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से रिविजिट का आदेश दे दिया है, यानी फिर से मेरिट बनाने के आदेश दे दिए हैं। इन सबको लेकर के शिक्षा विभाग में पहले से ही हलचल है और अब बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर फिर से गूंजने जा रहा है। निश्चित तौर पर यह मामले और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो विधेयक विधानसभा से पास हुआ है, उसके बाद से राज्यपाल के सिग्नेचर होने के बाद से ही वो एक एक्ट बन पाएगा और एक कानून का रूप धारण कर पाएगा। अभी तक राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं हो पाए हैं, यानी कि कैबिनेट से मंजूरी और उसके बाद से विधेयक पेश करने के बाद से मंजूरी मिलने के बाद से राज्यपाल के सिग्नेचर होना बाकी है, तभी जाकर के ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जिस्टेंस में आ पाएगा। उसके बाद भी जो इसके सदस्य होंगे उनके सदस्यों का चयन होना बाकी है, इसमें भी लंबा वक्त लगेगा। साथ ही साथ इनके कार्यालय का निर्धारण होना बाकी है कि कहां पर इनका ऑफिस होगा। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब एग्जिस्टेंस में आकर के अपने वर्किंग को स्टार्ट करेगा तो उसमें अभी वक्त है, थोड़ा और वक्त लगेगा। आज हम लोग अगस्त लास्ट में आ चुके हैं, इसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 4 महीने शेष रह गए इस वर्ष को समाप्त होने में। इन 4 वर्षों में बहुत सारी काम है जो कि आयोग के गठन के बाद से नियुक्तियां और इसके ऑफिस और ये सभी कार्य को प्रारंभ करते हुए, पुरानी भर्तियों को देखते हुए और नई भर्ती पर फिर से विचार करने का मामला लंबित रहेगा। साथ ही साथ जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने का भी जिक्र किया था। प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने का मतलब पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट पर विचार किया जाएगा। यूपी टेट को कराने में कम से कम, अगर बहुत तेजी दिखाई गई तो कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। यानी कि इस वर्ष यूपी टेट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, शिक्षक भर्ती की बात बहुत दूर है अभी। इसके अलावा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक पेश होने के बाद से जो शिक्षक हैं वह अपनी सुरक्षा को, इसके अलावा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पेश किया गया है उसमें कुछ खामियों को लेकर के लगातार शिक्षक और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। इसमें सुरक्षा की धारा जोड़ने के लिए कुछ विवाद है, जिसके बारे में भी जो विधेयक है वो लंबित है, अभी राज्यपाल से अप्रूवल नहीं मिल पाया है। तो इन सभी मामलों में अगर राज्यपाल इस विधेयक को फिर से वापस लौटा देते हैं और फिर से अगर चर्चा विमर्श होता है विधानसभा में, तो इसमें भी थोड़ा सा और वक्त लगेगा। इसके संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती, कैबिनेट से मंजूरी के बाद भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, तब जाकर के चीजें और ज्यादा आपको स्पष्ट हो पाएंगी। देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इस गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक की ये तय हुआ है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां पर होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां
अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। यहां पर इस आर्टिकल में पहले की जो भर्तियां लंबित है उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो पहले की भर्तियां ही अगले साल तक अगर डिले हो रही हैं तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए अभी आप। यहां पर मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वजह से ही होल्ड पर है। इसके अलावा 2022 में अगस्त में जो आवेदन लिए गए थे टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, उसकी परीक्षा भी अभी लंबित है, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से होना था, लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद ही हो पाएगी इसकी परीक्षा। तो ये सभी प्रक्रियाएं पहले से लंबित है। इन सभी प्रक्रियाओं पर पहले फोकस होगा नए आयोग का, ना कि नए शिक्षक भर्ती पर। इस वजह से अभी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा नए शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो से हम डीमोटिवेट होते हैं। देखिए, इस प्रकार के वीडियोज का मकसद किसी को भी कतई भी डीमोटिवेट करना नहीं है। मैं कतई भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप अपनी बुक को बंद कर दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं कि क्या परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार आप खुद तय करिए कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। पिछले 5 सालों से आपको उम्मीदें बताई जा रही हैं कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, इस महीने विज्ञापन जारी, उस महीने विज्ञापन जारी हो रहा है। अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे होते तो हो सकता है कि आज आप रोजगार में होते, गवर्नमेंट जॉब आपके पास होती दूसरे डायरेक्शन में। इन सभी बातों को आप डीमोटिवेट होने के लिए नहीं, बल्कि क्या आपके लिए अवसर है और उस अवसर को किस प्रकार से भुनाना है, ताकि आप जिंदगी भर केवल एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार ना बैठे रह जाएं। इस वजह से मैं आपको इन सभी बातों के बारे में बताता हूं कि केवल एक मामले को लेकर के आप इंतजार नहीं कर सकते सालों साल तक। आप अपने लिए दूसरे अवसर तलाशते रहिए। मैं कतई भी नहीं कर रहा हूं कि आप अपने पुस्तक को, किताब को बंद कर दीजिए और पढ़ाई ना करिए, लेकिन इन सभी चीजों के धरातल को भी समझिए कि क्या चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। अब मैं समझता हूं कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।